तो मोल फ्रैक्शन जैसा कि हमने इसको बताया, इट इज डिनोटेड बाय काई, काई से इसको डिनोट किया जाता है। काई निकालने के लिए काई का फार्मूला या इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मोल फ्रैक्शन पता चलेगा। ठीक है। अब जैसे कि सॉल्यूट, सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट्स का अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन तो हम क्या करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, जैसे हम अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूशन में हमें सॉल्यूट का, तो काई सॉल्यूट का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिसका हमें निकालना है नंबर मोल फ्रैक्शन, उसको हम ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम उस कंपोनेंट का ऊपर लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने Na से डिनोट किया है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Nb से डिनोट किया है। तो वी कैन राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी तरीके से काई सॉल्वेंट हम लिख सकते हैं। अब सॉल्वेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सॉल्वेंट का ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है Nb से, तो Nb अपान क्या हो जाएगा बच्चों, Nb अपान Nb प्लस Na हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस आपको हम इस पे करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले देखो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूं। चलिए एक क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। Calculate the mole fraction of ethylene glycol. Calculate mole fraction of ethylene glycol. Ethylene glycol. Calculate mole fraction of ethylene glycol in a solution containing in a solution containing 20% of ethylene glycol. 20% of ethylene glycol by mass. इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, एथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब जरा ध्यान से देखो,
एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब कहोगे सर इस क्वेश्चन के अंदर एक ही कंपोनेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन एक ही कंपोनेंट से कैसे बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक ही कंपोनेंट एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन जब जिसमें दूसरा कंपोनेंट नहीं दिया है तो वहां पे आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हम दूसरा कंपोनेंट क्या समझेंगे, वाटर समझेंगे। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लो। अगर क्वेश्चन के अंदर दूसरे कंपोनेंट की बात नहीं किया है तो आपको क्या मानना है, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर में डिसॉल्व किया गया होगा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका मतलब पहला कंपोनेंट एथिलीन ग्लाइकॉल होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इसमें वाटर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। अब देखो आपको दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल भी निकालना होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है बच्चों ग्लाइकॉल, इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ऑल है। ऑल मतलब इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये आपका क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला है। देखो CH2OH फिर सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है कार्बन, फिर नीचे क्या है CH2OH है। ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ से एक लाइन पास किया जाए तो ये दो इक्वल हाफ में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला है। इसका अगर अब नंबर ऑफ मोल्स हम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो इसका मास देखो गिवन है, कितना है इसका मास, 20% है, 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास। तो हमने क्या बताया था, अगर परसेंटेज को बाई मास कह रहा है तो इसका मतलब वो कितना ग्राम होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल कितना ग्राम होगा बच्चों, 20 ग्राम होगा। तब वाटर इसमें कितना ग्राम होगा, 80। हाँ वाटर आपका 80 ग्राम होगा। तो अब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो देखो कार्बन कितना है बच्चों, देयर आर 2 कार्बन एटम, एक कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 4 6 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6O2। इसका कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62 यूनिफाइड मास। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल हम निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है, 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना आया है, 62। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 20/62 कितना आएगा बच्चों, 0.34 आ रहा है। सर 0.32। 0.32 ठीक है, 0.32 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमें वाटर का भी नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, तभी तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पता कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को सम करना होगा, इसलिए हमें वाटर का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास, वाटर का मास कितना रहेगा, 80 ग्राम होगा, क्योंकि 20% अगर एथिलीन ग्लाइकॉल है तो इट मीन्स दैट 20 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को 80 ग्राम ऑफ
वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, 80 अपान वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 80 होता है, 18 सॉरी, ठीक है, 80 अपान 18 कितना आ जाएगा ये 4.4 आएगा, यस सर। 4.44 आ जाएगा लगता है, ठीक। तो अब हम आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन काई एथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 0.32 आया है, 0.32 अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.76 आ जाएगा ना, 4.76। तो हम अपान लिखेंगे 4.76, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लो, या तो आप 4.44 प्लस 0.32 कर लीजिए। एक नंबर ऑफ मोल्स किसका है, एथिलीन ग्लाइकॉल का, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स वाटर का। तो ये क्या हो जाएगा 0.32 अपान 4.76। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, कितना आ रहा है 0.6, 0.06 सर, 0.06। हाँ 0.067, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बच्चों, 0.067 आएगा। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.44 अपान क्या हो जाएगा 4.76 हो जाएगा कि नहीं। ये Yes, चेक sir. करने के लिए अब कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, जैसे मास परसेंटेज आपने निकाला तो उसमें हमने बताया कि दोनों कंपोनेंट्स का परसेंटेज ऐड करके देखो, अगर 100 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसमें क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करने पे 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1, तब आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसका मतलब आप वाटर का जरा मोल फ्रैक्शन निकाल के मुझे बताइए कितना आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.44 अपान क्या हो जाएगा 4.76, कितना आ रहा है बेटा 0.93 0.93 आ रहा है। अच्छा इन दोनों को जरा ऐड करो, देखो अप्रॉक्स 1 आ रहा है, इन दोनों को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करने पे क्या अप्रॉक्स 1 आ रहा है। यस सर। हाँ लगभग आपका 0.997 का मतलब क्या हुआ, 1 ही तो हुआ, 0.99 का मतलब क्या हुआ 0.997 का मतलब अप्रॉक्स आपका ये कितना है 1।
इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। तो आप कैसे अपने आंसर्स को चेक करोगे, हम इसलिए इस चीज को बता रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट्स, अगर 3 कंपोनेंट होता तो भी उन तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को सम करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 2 कंपोनेंट हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 1। तब तो मान के चलिए कि आपका आंसर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। कहीं एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप लोग मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नोट करिए। मैं ऐसे ही जनरली क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। ठीक है, एक आपका टर्नरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है। इस टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर 25% क्या है, वाटर है बाई मास। और इसी में के अंदर 25% आपका एथाइल एल्कोहल है। एथाइल एल्कोहल है बाई मास। और इसी सॉल्यूशन के अंदर 50% आपका क्या है, एसिटिक एसिड है बाई मास। इन तीनों कंपोनेंट्स का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल C2H5OH का निकालना है मोल फ्रैक्शन। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है एसिटिक एसिड का CH3COOH का। इन तीनों कंपोनेंट्स का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। जरा फटाफट करिए, कैसे करेंगे जरा हमको हिंट करिए। एनीवन? सर पहले सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, फिर फिर उससे मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि फिर ये 25 ग्राम हो जाएगा, तो फिर उससे 25/18 करके हम लोग मोल्स निकाल लेंगे वाटर का। हाँ, और 25 ग्राम बाई मास 25 ग्राम, ये भी बाई मास 25 ग्राम बाई मास, ये क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। ये सर आंसर। फिर अगर इन वाटर की बात करें तो सर 25/18 कर देंगे तो उसका मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ वेरी मोल्स। गुड। वैसे ही सर इन दोनों का एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल का भी निकाल के फिर उसमें मोल्स निकाल लेंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसी तरीके से इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब एथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 25 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे एथाइल अल्कोहल का, तो लगभग आपका कितना आएगा, 46 आएगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड का निकालेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60 वरना 24 28 29। ठीक है, 60 आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 46 होगा। वाटर का तो पता है 18 होगा, इसका 46 होगा और इसका 60 होगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25/18 कर देंगे। और इसका एन की वैल्यू निकालने के लिए 25/46 कर देंगे। और इसका एन की वैल्यू निकालने के लिए 50/60 कर देंगे। तो ये बच्चों देखो आ जाएगा 1.4 के करीब आएगा। और ये आपका आ जाएगा 0.0
पॉइंट कितना आएगा बच्चों? 50। सर 0.54। 0.54 आएगा और ये आ जाएगा आपका 0.83 के करीब आएगा। ठीक है, 0.83 आ जाएगा। देखो इन तीनों का नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया। अब बड़े आसानी से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। देखो इसका मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो क्या करेंगे, इन तीनों कंपोनेंट्स को के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2.75। 2.75 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? आया है बच्चों 1.4 आया है, 1.4, और टोटल मोल कितना है? 2.75। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है आपका? 0.83 है, अपान क्या हो जाएगा? 2.75। इसका देख लीजिए कितना आ रहा है, इसका 0.19 के करीब आएगा, और इसका 0.4 या समथिंग, देखो कितना आ रहा है 0. इसका काई एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है? 0.83। तो 0.83 अपान क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2.75। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.3 या कुछ समथिंग आएगा। तीनों का आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताइए फटाक से। ये सर टोटल जो मोल्स मतलब कि जो उन लोग का मोल फ्रैक्शन आ रहा है सर वो 1.87 के लगभग आ रहा है। इन तीनों को ऐड करने पे? नहीं सर, मोल फ्रैक्शन उन लोगों का ऐड करने पे। अच्छा पहले बताइए मुझे, वाटर का बताइए मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है आपने? सर 0.5। नहीं, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 0.4 समथिंग आएगा, 0.4 समथिंग आएगा, और इसका 0.3 समथिंग आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो लगभग 1 आएगा। ऐसा नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1.40 में 2.75 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.49 या 48 या कितना आ रहा है, आप मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे तब तो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका एग्जैक्ट मुझे कुछ पता है, 0.19 आता है, और इसका 0.3 समथिंग आएगा। कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए तीनों का सही एग्जैक्ट वैल्यू, तब हम ना तीनों का ऐड करेंगे। कितना आ रहा है बच्चों? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1.38 आ रहा है। यस सर। इसका वाटर का क्या नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 1.38। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा।
1.38 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1.38 में 2.75 से डिवाइड करेंगे तो 0.49 या 48 आएगा। यहाँ पे 0.19 आ गया और यहाँ पे 0.3 समथिंग आएगा। तीनों को देखो ऐड करोगे तो 4 3 7 2 9 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 5 के करीब ये हो गया, 0.5 के करीब हो गया, 5 + 3 8 और ये लगभग 0.2 के करीब है, तो 5 3 8 2 10 मतलब 1.0। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ethyl alcohol C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH, ये टोटल 1.0 के करीब आएगा। करके देख लो, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स 1 आएगा, इतना तय है, ठीक है। तीनों के आंसर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हो गया कि नहीं, अभी डाउट है? क्लियर है? सर हो गया। सही आ रहा है? यस सर। अप्रॉक्स 1 आएगा बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।